लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में इन दिनों बहुत गहराई से समझने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु कैसे ईश्वर का पुत्र बन गया, प्रभु यीशु कैसे स्वर्गराज के बारे में लोगों के सामने व्याख्यान कर लिया, प्रभु यीशु कैसे एक नई संस्कृति की ओर चलने लगा, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करना अच्छा लगता है। मादम मरियम के साथ प्रभु यीशु कृपा में डूब गया, ईश्वर की आत्मा में डूब गया और एक नया विचारधारा की ओर चलने लगा। हम जानते हैं वैसे हर एक सृष्टि के भीतर एक रहस्य छुपा हुआ है। हमारा यही कल्पना है, ईश्वर ने ये पूरा संसार को रचना किया। आप पूरे संसार के भीतर ईश्वर छुपा हुआ है, ईश्वर की आत्मा छुपा हुआ है। इस ईश्वर को आत्मा को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। रचना हम जानते हैं, हम कृति बोलते हैं संस्कृत में। कृति मतलब रचना है। जब ईश्वर ने कृति में भाग लेने लगा तो हर एक सृष्टि को एक एक आकृति मिल जाता है। आकृति मतलब ये उसका फॉर्म बोलते हैं। और आकृति के भीतर एक प्रकृति छुपा हुआ है। इस प्रकृति की ओर हम इंसान ध्यान लगाते हैं। आकृति तो सबका है। हम बोलते हैं कुत्ता के एक आकृति है, बिल्ली को दूसरा आकृति है, हाथी को दूसरा आकृति है और इंसान को दूसरा आकृति है। लेकिन प्रकृति में फर्क हो जाता है। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न डालना सोचते हैं, कुत्ता का प्रकृति में और इंसान की प्रकृति में क्या फर्क लगता है? आप लोग सोचता होगा उसकी बुद्धि में बहुत फ़र्क है, चलना में बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं ये पूछ रहे आप लोगों को, उसके प्रकृति में क्या फ़र्क है, उसके कैरेक्टर में क्या फ़र्क है? आप लोग सोचता होगा वो कुत्ता भौंकते हैं और इंसान बोलते हैं, लेकिन आवाज़ दोनों बनाता है, लेकिन इसमें और कुछ फ़र्क, गहरा फ़र्क है। देख लीजिए, आप एक प्लेट में, बर्तन में खाना रख लीजिए और हम 5 कुत्तों को छोड़ देना। 5 कुत्ता क्या करेगा? वो लड़ते रहेगा, कोई भी कुत्ता उसमें से नहीं खा सकता है। मतलब बांटना ये कुत्ता की प्रकृति में नहीं है। लेकिन आप एक प्लेट में कुछ खाना रख लीजिए और हम लोग 10 लोग पहुंचिए वहाँ, हम लोग बांट कर खाते हैं। ये इंसान की प्रकृति है, ये प्रकृति कुत्ता में नहीं है। जब इंसान एक दूसरे के लिए जिंदगी जी रहा है तभी वो इंसान बन जाता है। जो बांटने की जो कला है
वो इंसान के हाथ में है। माँ अपनी जिंदगी बच्चों के लिए बांटते हैं, वैसे बांटने की जो कला है वही उनका प्रकृति है। लेकिन बात ये भी सोच लेना, जब हम उस प्रकृति में आ गया, कभी हम लोग इस प्रकृति के अनुसार अपना जिंदगी जीने में असमर्थ हो जाते हैं। हम एक दूसरे को बांटने में कभी संकोच लगता, हमको कभी संकोच लगता है। मतलब ये है, जब हम अपने प्रकृति की ओर नहीं जाएगा तो फिर एक बात ऐसा रहेगा, हम नीचे गिरने लगेगा, हम भी कुत्ता जैसे लड़ने लगेगा। उसको हम बोलते हैं एक प्रकार का विकृत रूप है, उसका हम विकृति बोल जाता है। जो प्रकृति से नीचे गिर जाता है वो विकृत हो जाता है, वो विकृति की ओर चलता है। मान लीजिए एक भिखारी आदमी रेलवे स्टेशन में बैठकर खाना खा रहे। सोच लीजिए मैं खुद जाकर वो भिखारी से वो खाना खींच लिया और मैं खुद खाने लगा, तो आप लोगों को कैसे लगेगा? अरे ये स्वामी कितना बदमाश है, और भिखारी से खाना लेकर खुद खा रहा है। मतलब ये है, मैं विकृति में गिर गया, मैं अपना जो इंसान का जो रूप है उसको विकृत कर दिया। कभी भी हम ऐसे अपने जिंदगी में दूसरे की और हम एक प्रकार के विकृत रूप बनने में हम भी अपना पैर आगे चलाते हैं। लेकिन कई लोग इस प्रकृति की ओर और आगे जाकर एक नया जिंदगी का रूप देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सोच लेना, मैं कई दूर से यात्रा करने के बाद अपने आश्रम में आ गया और मैं अपना खाने के लिए बैठ गया। उस समय एक गरीब आदमी आकर बताता है, स्वामी जी हमको भूख लग रहा है, कुछ दीजिए खाने के लिए। और सोच लीजिए उस समय मैं अपना खुद का खाना पूरा निकाल कर वो भिखारी को खिलाएगा तो आप लोग क्या सोचते हैं? अरे बहुत इंसान उनमें, स्वामी में। मतलब मैं प्रकृति से और ऊपर उड़कर मैं एक नया संस्कृति की ओर उड़ने लगा। आप जानते हैं संस्कृति, संस्कृति का वो संस्कृत वर्ड है, वो आते हैं संस्कार से आता है। संस्कार, संस्कार का मतलब क्या है? संसार का मतलब ये है अपना अहम को मिटाना, अपने अहम को मिट्टी में दबाना और दूसरों को अपने जिंदगी जीना। प्रभु यीशु ने यही संस्कृति के बारे में अनुभव किया और ऊपर उड़कर अपना आत्मा को पिता परमेश्वर में रखकर पूरा दुनिया के लिए एक नया संस्कृति के बारे में सोचने लगा, बोलने लगा, जीने लगा। और आखिर तक इस संस्कृति को, स्वर्गराज को, इस संस्कृति को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकट करने के लिए अपना जिंदगी, अपना जान क्रूस में चढ़ा दिया और हमारे लिए एक नया संस्कृति का अनुभव प्रभु ने हमको दे दिया। जब हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व इस नया संस्कृति में डूबते चलना एक व्यक्तित्व बन गया। आजकल हम प्रभु यीशु का और पीड़ा और दुख भोग और मृत्यु के बारे में विचार करते समय हमको ये याद दिलाते हैं, हम अपने प्रकृति से ऊपर उड़कर
और नया संस्कृति में अपने ज़िंदगी जीना है। मतलब ये है हम अपने अहम को छोड़कर दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी जीना है। तभी यीशु जैसे हमको भी लगेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, एक दूसरे को बांटते रहो, बांटते रहो, एक नया संस्कृति का अनुभव देते रहिए। ऐसे जीने वाले व्यक्ति लगता है इंसान जैसे, लेकिन वो स्वर्गराज का आदमी बन जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बोलना चाहते हैं। आप सोच लीजिए, आपके घर में 5 कुत्ता है, उसमें एक कुत्ता को सोच लेना इंसान का बुद्धि है, लेकिन लगता है कुत्ता जैसे। और एक दिन हम लोग सब कुत्तों को खाना खिलाया, सब लोग अपना बाहर एक टूर के लिए निकल गया। जाते से हमारा ये विचार था वापस शाम तक आ जाना, लेकिन टूर के शाम वापस आते समय गाड़ी को एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो गया, गाड़ी पलट गया, उसमें 1-2 आदमी घायल हो गया, बाकी लोग स्वर्गवास हो गया, यहाँ अपना घर नहीं पहुँच पाया। और एक दिन के बाद सोच लो उसमें से एक आदमी यहाँ अपने घर में आ गया, तो पूरा कुत्ते प्यासी से और भूख से परेशान हो रहे थे। जल्दी जाकर उसने कुछ खाना वाना बना दिया और कुत्ता को दे दिया, क्योंकि 2 दिन से कुत्ता कुछ खाया नहीं था। आप सोच रहे उसमें 4 कुत्तों क्या करेगा? 3 कुत्तों को कुत्ता है और 1 कुत्ता को इंसान का बुद्धि है। आप लोग सोचते होगा जैसे सही बात है, 3 कुत्ता जाकर जल्दी खाना खाएगा, क्योंकि वो भूखा प्यासी है और उनका प्रकृति भी है उनका जाना के लिए। लेकिन इंसान का जो बुद्धि है, वो कुत्ता क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? अरे स्वामी जी, वो अपना वो फादर कहाँ है, ये पिता कहाँ है, उनको क्या हो गया, इनके क्या, वो बोल रहे वो तो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, और ये इसको अस्पताल में भर्ती है। 3 स्वर्गवास हुए, बाकी अस्पताल में भर्ती है। तो ये कुत्ता बैठे बैठे रोने लगेगा। जब ये कुत्ता बैठे बैठे रोने लगा तो दूसरे कुत्ते ने उनसे पूछा, तुम क्या बुद्धू का काम कर रहे हैं? 2 दिन से खाना नहीं मिला, अभी तुमको खाना मिला, तुम तो बैठे बैठे रो रहे। सोच रहे ना, इसमें बुद्धू कौन है? जिसको इंसान का बुद्धि है वो प्रेम के लिए भूखे है, खाना के लिए नहीं। वैसे ही इस दुनिया में लगता है इंसान जैसे, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो स्वर्ग का एक नया संस्कृति में रहने वाला स्वर्गदूत है। लगता है इंसान जैसे, लेकिन वो स्वर्गदूत है। प्रभु यीशु, कई लोगों के लगा वो तो मानव पुत्र है, उनका माँ मरियम है, उनका भाई लोग हमारे साथ में है, लेकिन प्रभु यीशु इससे ऊपर उड़कर इस नया संस्कृति में आने के बाद स्वर्गराज का स्वर्गदूत बन गया, और स्वर्गराज का स्वर्गदूत बनकर पूरा संसार के लिए सेवा किया, और आखिर में अपना जीवन भी बलिदान के रूप में सब कुछ पिता के चरणों पर समर्पित किया। ऐसे व्यक्तित्व को हम अपनाने के लिए कोशिश करें। लगता है ये इंसान जैसे, लेकिन हमारा आत्मा में एक नया प्रकाश आना है, एक नया संस्कृति की ओर हमको जाना है, स्वर्गराज की नया संस्कृति की ओर जाना है। तभी हमको लगेगा इस पृथ्वी पर हम भी ईश्वर का संतान बनकर एक दूसरे को ईश्वर का अनुभव बांटते रहेगा। ईश्वर का अनुभव बांटने के लिए, ईश्वर का अनुभव प्रकट करने के लिए, ईश्वर का आत्मा को अपनाने के लिए हम इस नया संस्कृति की ओर जाना है, और इस पृथ्वी पर इस संसार का ज्योति बनकर इस संसार में स्वर्गदूत जैसे जीने की जो कला है, वही कला प्रभु यीशु हमको सिखा रहा है। मैं अपना व्यक्तिगत जीवन में जैसे मैंने प्रभु को समझने लगा, मेरे दिल एकदम आनंद में भरते थे।
क्योंकि इतना एक नया रास्ता कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। प्रभु यीशु हर निमिष मुझे और आपको उस स्वर्गराज की संस्कृति की ओर जा रहा है। जब हम अपने को भूल जाते हैं, जब हम अपने को भूल जाते हैं, वह हम ईश्वर जन्म लेते हैं, ईश्वर का अनुभव गहराई पर हमको मिलते हैं। आइए, प्रभु यीशु हमें सबको बुला रहा है उस प्रकृति से ऊपर उड़कर संस्कृति को जाने के लिए। आइए, प्रभु यीशु हमारा साथ हमेशा बने रहेगा। प्रभु यीशु का शक्ति कृपा हमेशा हमारे साथ बने रहेगा। आइए, हम प्रभु यीशु को अपने मन में ध्यान लगाते लगाते प्रभु यीशु जैसे अपनी ज़िंदगी जिया वैसे जीने के लिए हम प्रभु यीशु का नाम लेकर आगे चलें। यीशु 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 शांति, यीशु 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 शांति, यीशु 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 शांति शांति।